सभी बच्चों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका हेम हाई क्लासेज फर्स्ट में स्वागत है। आज हम दीपकम पुस्तक का 7वीं क्लास का 11वां अध्याय, जिसका नाम है दीपेषु रम्य है दीपो अंडमान है, यानी सभी द्वीपों में जो सबसे सुंदर है उसका नाम क्या है? अंडमान द्वीप है। वो सभी द्वीपों में सबसे सुंदर है, उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। उसका अध्ययन करेंगे हम। 11वां पाठ है दीपेषु रम्य है दीपो अंडमान है। ये आपका पाठ है दीपेषु रम्य है दीपो अंडमान है। इसमें देखो चित्र के माध्यम से दिया गया है। जो अंडमान द्वीप है उसके बारे में चित्र दिया गया है। सूर्य उग रहा है, बच्चे पानी के अंदर तैर रहे हैं, मछलियां हैं। तो इसमें अध्यापिका है, बच्चे हैं। तो ये अध्यापिका है, वो बच्चों से पूछ रही है, छात्राः, ये बच्चों, एतत् चित्रं पश्यन्तु, यानी इस चित्र को देखो। एतत् आकर्षकं खलु, ये जो चित्र है वह बहुत ही आकर्षक है। ये जो चित्र है निश्चय ही बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है। फिर बच्चे कह रहे हैं, आम आचार्य बहु आकर्षकम अस्ति। हाँ महोदया, ये बहुत आकर्षक चित्र है, बहुत सुंदर चित्र है। ये जो चित्र है बहुत सुंदर है। एतत् स्थानम कुत्र अस्ति। अब अध्यापिका बच्चों से पूछ रही है, जो ये चित्र आप देख रहे हो, एतत् स्थानम, ये स्थान, कुत्र अस्ति यानी कहां पर है। यानी जो चित्र आप देख रहे हैं ये स्थान कहां पर है, यानी ये जगह कहां पर है। भवन्तः जानन्ति किम, क्या आप सभी इसके बारे में जानते हो। यानी अध्यापिका जो है बच्चों से पूछ रही है कि जो आप ये चित्र देख रहे हो उसके विषय में आप जानते हो। फिर बच्चे कह रहे हैं, नैव आचार्य, नहीं महोदया, यानी हम इस चित्र के बारे में नहीं जानते हैं। बच्चे जवाब दे रहे हैं कि हम इस चित्र के बारे में नहीं जानते हैं। फिर जो है अध्यापिका उनके सामने मैप है, भारत का मैप है, ये देखो भारत का मैप है वो दिखा रही है। और उसी मैप के नीचे जो है ये अंडमान महाद्वीप और द्वीप है, उसके बारे में ये अध्यापिका बच्चों से बता रही है। चित्र के माध्यम से इनको दिखा रही है कि ये जगह कहां पर है। अब अध्यापिका बच्चों से पूछ रही है, कह रही है अध्यापिका, भारतस्य है मानचित्रे, यानी इस भारत के मानचित्र में अंडमान द्वीप समूहम दर्शयन्ति, अंडमान जो द्वीपों का समूह है उसको देखो, यानी उनको दिखा रही है। भारत का मानचित्र दिखा रही है और उसी मानचित्र में जो अंडमान द्वीप है उनको बच्चों को वो दिखा रही है। एष है भारतस्य है अष्टसु केंद्र शासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूह अस्ति। अध्यापिका बच्चों से कह रही है कि ये जो अंडमान द्वीप है भारतस्य अष्टसु केंद्र शासित प्रदेशेषु, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अन्यतमः अंडमान द्वीप समूह अस्ति, यानी भारत जो देश है उसके जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से ये अंडमान द्वीप समूह भी है। एतस्य है राजधानी, इसकी राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति। इसकी राजधानी कहां पर है? श्री विजयपुरम, यानी विजयपुरम इसकी राजधानी है। पूर्वम आंग्ल शासनेन अस्य नाम है पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत। इससे पहले, यानी पहले आंग्ल शासनेन, यानी अंग्रेजों के शासन में, अस्य नाम है, इसका नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत, अंग्रेजों ने इसका नाम पोर्ट ब्लेयर रखा था। यानी उनके समय में, अंग्रेजों के शासन के समय में जो अंडमान द्वीप है उनका, इसका नाम पोर्ट ब्लेयर था। सर्वे उत्साहिता बालः, सभी बच्चे उत्साहित होते हैं और पूछ रहे हैं मैडम से, महोदय वयम एतस्य विषये किंचित अधिकम ज्ञातुम इच्छामः। श्रीमान,
हम सब एतस्य विषये, श्रीमान जी हम सब इसके विषय में किंचित अधिकम ज्ञातुम इच्छा में, यानी कुछ अधिक यानी और अधिक जानने की इच्छा रखते हैं या और अधिक जानना चाहते हैं। सभी बच्चे कहते हैं कि जो अंडमान महाद्वीप और द्वीप है उसके बारे में हम और अधिक जानना चाहते हैं। फिर अध्यापिका कहती है अस्तु यानी ठीक है, भो सूर्यांश, अरे सूर्यांश, भवान किमपि वक्तुम इच्छति, यानी आप या तुम कुछ बोलने की इच्छा रखते हो या बोलना चाहते हो। मैडम बच्चों उस सूर्यांश से पूछ रही है कि क्या आप कुछ बोलना चाहते हो। इति ही प्रतिभाति, ऐसा मुझे ज्ञात हो रहा है, यानी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ बोलना चाहते हो। सूर्यांश कहता है सत्यम महोदय, सत्य कह रहे हो श्रीमती जी, है भवती एतस्य पाठस्य विषये, है यानी होता है बीता हुआ कल, है यानी होता है बीता हुआ कल। बीते हुए कल को यानी जो गत समय था, गत दिन, मैंने भवती एतस्य पाठस्य यानी मैंने इस पाठ के विषय में संकेतेन दत्तवती यानी आपने, सूर्यांश कह रहा है कि आपने पिछले दिन इस पाठ के विषय में हमें एक संकेत दिया था, यानी कुछ संकेत हमें दिया था कि मैं अगले दिन आपको क्या करवाऊंगी, क्या पढ़ाऊंगी। तदा अहम, इसके पश्चात मैं गृहम गत्वा, घर जाकर के, जाल पुटहि, जाल पुटे का मतलब क्या होता है, जाल पुटहि, जाल का आवरण होता है, इसका मतलब क्या होता है, नेट, इंटरनेट के माध्यम से, अन्वेषणम अकरवम यानी इंटरनेट के माध्यम से मैंने इसकी खोज की। यानी सूर्यांश कह रहा है कि आपने बीते हुए कल इस पाठ के विषय में हमें संकेत दिया था, तो मैं घर जाकर के इस पाठ को, नेट पे इस पाठ के विषय में यानी अंडमान के बारे में मैंने खोजबीन की, अन्वेषण किया, खोजा। अध्यापिका कहती है समीचीनम सूर्यांश, ठीक है सूर्यांश, भगवान किम अनिष्टवान तत्र, आपने वहां पर क्या देखा, क्या खोजबीन की। अध्यापिका सूर्यांश से कह रही है कि इंटरनेट में आपने क्या देखा, इस अंडमान के बारे में आपने क्या खोजा, क्या नई चीजें वहां पर देखी। सूर्यांश कहता है महोदय रामायण काले अस्य दीपस्य नाम, हे महोदया रामायण काल के समय अस्य दीपस्य नाम, इस दीप का नाम हंडू कमान आसीत, हंडू कमान था, यानी रामायण काल के समय में इस द्वीप का नाम, जो वर्तमान समय में अंडमान द्वीप है, उसका नाम हंडू कमान था। ईशः शब्द है प्राय हनुमान, इति ही शब्दस्य है परिवर्तितम रूपम, और इस शब्द का आज के समय में हनुमान, ये इसी हंडू कमान का परिवर्तित रूप है। जो हनुमान है वो हंडू कमान का ही परिवर्तित रूप है। प्रथम शताब्द्याम अस्य नाम अगादेमन इति आसीत, प्रथम शताब्दी में इसका नाम अगादेमन यह था, यानी पहले इसका नाम क्या था, हंडू कमान, जो बाद में हनुमान के रूप में परिवर्तित हुआ। फिर प्रथम शताब्दी में इसका नाम अगादेमन था। ततः परम, इसके पश्चात अंगहादेमन जातम, फिर इसके पश्चात क्या हुआ, इसका नाम अंगहादेमन यानी अंगदेश इसका नाम हुआ। इति सर्वकारस्य आधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान, ये सब मैंने सर्वकारस्य आधिकारिक यानी सरकार के द्वारा अधिकृत की हुई जो साइट है उसके ऊपर मैंने इसे देखा था। सूर्यांश क्या कहता है कि रामायण के समय में इसका नाम, इस द्वीप का नाम हंडू कमान था, जो बाद में हनुमान बना। फिर प्रथम शताब्दी में इसका नाम अगादेमन था, जो अंगादेमन यानी उसके पश्चात इसका नाम अंगदेश हो गया। ये चीजें मैंने सरकार की आधिकारिक वेबसाइट थी, वहां पर मैंने ये चीजें देखी। फिर दीपेश कहता है अहो, अरे, दीपेश क्या कह रहा है, अरे अस्य नामने इतिहास अद्भुत अस्ति, अरे
इसके नाम का जो इतिहास है वह तो बहुत ही अद्भुत है। यानी अंडमान का नाम का जो इतिहास है ये बहुत अद्भुत है। किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टः भूमिका अस्ति। निश्चय ही भारत के इस इतिहास में इस द्वीप का, ये जो द्वीप है उसकी कोई विशेष भूमिका है। दीपेश क्या कह रहा है कि निश्चय ही भारत के इतिहास में इस द्वीप के विषय में कोई विशेष भूमिका है, इस द्वीप की कोई विशेष भूमिका है भारत के इतिहास में। अध्यापिका कहती है आम यानी हाँ, महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य, बहुत अधिक भूमिका है यानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस द्वीप की, यानी अंडमान जो द्वीप है इसकी भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे देखो चित्र दे रखा है जिसमें अंडमान में जो जेल है जिसमें काला पानी की सजा दी जाती थी स्वतंत्रता सेनानियों को, उसका चित्र दे रखा है। दीपा कह रही है कीदर्शी ही भूमिका महोदय कृपया सूचयतु, कैसी भूमिका थी महोदय, कृपया हमें इसके बारे में सूचना या जानकारी दे। अध्यापिका कहती है अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारागारम अस्ति, इस द्वीप में सेल्युलर इस नाम की एक जेल है। कारागार यानी जहां पर कैदियों को रखा जाता है उसको कहते हैं जेल, वो इस द्वीप में है। अस्य कारागारस्य अपरम नाम, इस जेल का दूसरा नाम काला पानी इत्यपि अस्ति, काला पानी भी है। यानी इस द्वीप में सेल्युलर नाम की एक जेल है और उसी जेल का दूसरा नाम काला पानी भी है। सुधीर से आश्चर्यम आचार्य, आश्चर्य के साथ आचार्य, हे श्रीमान जी अस्य के अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। सुरेखा कहती है काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीति भवति, काला पानी ये शब्द सुनकर मैं डर गई, यानी डर जाते हैं। अध्यापिका कहती है सत्यम एव, सच कह रही हो, भारतस्य स्वतंत्रतायार्थम युद्धरतानां क्रांतिकारिणां दमनार्थं ब्रिटिश जनैः निर्मितं त्रितलात्मकं एतत् कारागारम। अध्यापिका कह रही है कि ठीक कह रही हो, सत्य कह रही हो, भारतस्य है यानी भारतस्य स्वतंत्रतायार्थम, भारत की आजादी के लिए, युद्धरतानाम युद्ध में लगे हुए, यानी भारत को आजादी में दिलाने के लिए जो क्रांतिकारी थे उनके दमनार्थम यानी उनके दमन के लिए ब्रिटिश लोगों के द्वारा निर्मितम यानी बनाई गई त्रितलात्मकम, तीन तलों वाली यानी तीन मंजिला एतत् कारागारम, ये जेल है। ब्रिटिश लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा तीन मंजिला बनाई गई ये जो जेल है, ये भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो युद्ध में लगे हुए थे, उस समय भारत को आजादी दिलाने के लिए युद्ध कर रहे थे, वो क्रांतिकारी थे, उनके दमन के लिए अंग्रेजों ने ये जेल बनाई थी, यानी उनको जेल में डालने के लिए ये जेल का निर्माण उन्होंने किया था। अत्रेव महान देशभक्त है, अत्रेव यानी यहाँ पर महान देशभक्त है, महान देशभक्त स्वातंत्र्य वीर, स्वतंत्रता वीर सावरकर मातृभूमि रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतम घोरम कष्टम सोढवान। अत्रेव महान देशभक्त है, यहाँ पर यानी इस जेल में महान देशभक्त और स्वतंत्रता वीर सावरकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 वर्षाणि यानी 10 वर्षों तक कल्पनातीतम यानी काले पानी की, घोरम कष्टम सोढवान यानी बहुत ही कठिन कष्ट यहाँ पर सहा था, यानी 10 वर्ष तक सावरकर ने यहाँ पर जेल काटी थी, जिसको काला पानी की सजा कहते हैं। जो काला पानी की सजा थी जो सावरकर ने 10 वर्ष तक यहाँ पर काटी थी इस जेल में। अहो अरे, मुकुंद कह रहा है अहो अरे, धन्य ते स्वतंत्रता वीरा, वे वीर हैं
जो स्वतंत्रता वीर है वो बहुत धन्य है। तेसाम बलिदानेन, उसके बलिदान से, उनके बलिदान से, वयम सुखेन जीवाम, हम सब सुखपूर्वक जी रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। मुकुंद क्या कह रहा है कि ऐसे स्वतंत्रता वीरों को धन्यवाद है, ये धन्य है कि उनके बलिदान से आज हम सब सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं। सूर्यांश कहता है, आचार्य हे महोदया, एतत् स्थानम, इस स्थान को, यूनेस्को संस्थाया, यूनेस्को नाम की एक जो संस्था है, वैश्विक संपद सूच्याम अपि संरक्षितम, यानी वैश्विक संपदा की सूची में इसको संरक्षित कर रखा है। इस जेल को विश्व धरोहर के रूप में उसकी सूची में इसको डाल रखा है। यूनेस्को ने इसको संरक्षित यानी इसका संरक्षण कर रखा है, इसको बचा रखा है। ऋचा कहती है, महोदय किम अस्मिन द्वीपे जना अपि निवसन्ति। ऋचा क्या कह रही है, हे महोदया, क्या इस द्वीप में लोग भी निवास करते हैं, लोग भी रहते हैं। अध्यापिका कहती है, आम यानी हाँ, तत्र काश्चन अंडमानी ओंगी जारवा सेंटनली इत्यादय विशिष्टः जनजातयः निवसन्ति। तुम ठीक कह रही हो, वहां पर कश्चन अंडमानी, वहां पर यानी कुछ जनजाति निवास करती हैं। उन जनजातियों में कौन सी है? अंडमानी जनजाति है, ओंगी जनजाति है, जारवा है, सांथाली है। इस प्रकार की जो विशिष्ट जनजातियां हैं वहां पर निवास करती है, वहां पर रहती है। अंडमानी ओंगी जारवा जनजाति नाम आजीविकाये सर्वकार है, यानी ये जो जनजातियां हैं अंडमानी ओंगी जारवा जनजाति है, उनकी आजीविका के लिए सरकार ने नारिकेलस्य उद्यानानां निर्माणम अकरोत्, यानी उन जनजातियों को आजीविका चलाने के लिए सरकार ने नारियल के बगीचे का निर्माण वहां पर किए हैं, यानी नारियल के बहुत से उद्यान वहां पर लगाए गए हैं सरकार के द्वारा। सेंटिनलिः जनजातियः समाजात दूरे तिष्ठन्ति। संथाली जो जनजाति है, समाजात है दूरे, यानी वो अपनी जातियों से दूर रहती है, दूर रहती है। संथाली जो जनजाति है वो जंगलों में रहती है, अपने समाज से वहां से दूर रहती है। तेसाम जनसंख्या अपि स्व अल्पा एव, और उनकी जनसंख्या भी बहुत कम है। स्व अल्पा यानी बहुत कम है, यानी संथाली जो जनजाति है बहुत कम संख्या में है। सुरुचि कहती है, महोदय अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानानि कानि। हे श्रीमती जी, यहाँ पर घूमने के लिए कौन कौन से विशेष स्थान है, यानी हम अगर यहाँ पर घूमने जाएं तो कौन कौन से स्थान है जो विशेष है जहां पर हम घूम सकें। अध्यापिका कहती है, भवत्सु कोऽपि अस्मिन् विषये कथितुम् इच्छति। आप में से कोई भी इसके विषय में कहना चाहते हो यानी बताना चाहते हो, यानी अध्यापिका बच्चों से ही पूछ रही है कि आप में से कोई भी इस विषय में बताने की इच्छा रखते हो या बताना चाहते हो। फिर राजर्षि क्या कहता है, आम महोदय, हाँ महोदय, अहम वक्तुम इच्छामि, यानी मैं बोलना चाहता हूं या मैं कहना चाहता हूं। अहम एकदा पित्राशय, मैं एक बार पिताजी के साथ भ्रमणा यानी घूमने के लिए तत्र अगच्छम, वहां गया था। राजर्षि क्या कहता है कि एक बार मैं अपने पिता के साथ वहां पर घूमने गया था। वयम तत्र सर्वत्र प्रकृति हारित्यम नील समुद्रम च दृष्टवन्तः। वयम तत्र यानी हम सब ने वहां पर सभी जगह हरी भरी प्रकृति को देखा और नीले समुद्र को भी वहां पर हमने, यानी बिल्कुल साफ सुथरा नीला समुद्र और हरी भरी जगह यानी हरियाली से परिपूर्ण वो जगह थी, उसको हमने देखा। वयम महात्मा गांधी ने मरीन राष्ट्रीय उद्यानम, हमने वहां पर महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है, नार्थ बे द्वीपम, ये एक द्वीप का नाम है, उसको देखा। समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयम, वहां की समुद्र में जो नौसेना है उसको देखा। समुद्रीय संग्रहालयम, समुद्र में जो संग्रहालय है उसको देखा। काला पत्थर तटम,
काले पत्थर के तट को देखा, विजयनगर तटम च, और विजयनगर के तट को भी हमने देखा, यानी ये चीजें हमने देखी। मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, नॉर्थ में द्वीप है, समुद्री का नौ यानी जो समुद्र में जो नौसेना है उसको समुद्रीय संग्रहालय है, वहां पर ये चीजें हमने देखी। विजयनगर नाम का जो तट है उसको भी हमने देखा। तत्र भारतस्य है समुद्र तटेषु राधानगर तटस्य है, और वो क्या कह रहा है कि तत्र यानी वहां पर, भारतस्य है समुद्र तटेषु, भारत की जो समुद्र की रेखा है, तट है, राधानगर तटस्य अत्यंतम विशिष्टम स्थानम अस्ति, वहां पर भारत के जो समुद्र तटों में राधानगर नाम का जो तट है वह बहुत ही, उसका बहुत ही विशिष्ट स्थान है, यानी विशेष स्थान है। राधानगर नाम का जो तट है उसका भारत के तटों में बहुत ही विशेष स्थान है। तत्रत्यः श्वेत रेणु नील निर्मलम जलम, वहां पर श्वेत रेणु यानी सफेद बालू, नील निर्मलम जलम, और नीला पानी, साफ बिल्कुल स्वच्छ नीला पानी, पारदर्शी ही समुद्र तलम च, और पारदर्शी समुद्र का तल, अविस्मरणीयम अस्ति, यानी न भूलने योग्य जो जगह है, वहां पर हमने बहुत ही विशेष चीज, यानी बिल्कुल साफ नीला समुद्र का पानी जो बिल्कुल पारदर्शी था, उसमें हमने समुद्र का तल भी बहुत वहां से साफ दिख रहा है, ऐसी अविस्मरणीय यानी न भूलने वाली जगह को हमने देखा। ऐसी जगह थी बिल्कुल साफ सुथरी, इन चीजों को हमने देखा। आगे अध्यापिका कह रही है उत्तमम, अरे बहुत अच्छा, राजर्षे यानी बहुत अच्छा राजऋषि, किम भवान स्वराज दीपम दृष्टवान, क्या आपने स्वराज दीप देखा। अध्यापिका उनसे कह रही है क्या आपने स्वराज नाम के द्वीप को भी वहां पर देखा। राजऋषि क्या कहता है, न स्मरामि महोदय, इसके विषय में मुझे कुछ याद नहीं है महोदया। फिर अध्यापिका कहती है स्वराज द्वीपे एलिफेंटा तटे, अध्यापिका क्या कह रही है, स्वराज द्वीपे एलिफेंटा तटे, स्वराज द्वीप के एलिफेंटा तट पर, नॉर्थ वे अंतरिपे च, और उत्तरी ही द्वीप पर, सिंधु तल विहारे, यानी सिंधु के तल में विहार करने के लिए स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग इत्यादि विविधा गतिविधियां चलंती, यानी स्वराज द्वीप के जो एलिफेंटा तट है और जो उत्तरी द्वीप है उसमें सिंधु के तल में विहार के लिए, यानी सिंधु के तल यानी तल में घूमने के लिए स्कूबा ड्राइविंग, स्कूबा ड्राइविंग एक प्रकार की पानी में तैरने की कला है, उसमें अपने साधन के साथ, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन पाइप के साथ पानी के अंदर तैर करके पानी के अंदर की चीजों को देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। स्नॉर्कलिंग इत्यादि ये भी एक पानी के तटों के साइड में तैरने की कला है, उसमें भी कुछ ऑक्सीजन प्लांट के साथ, मतलब ऑक्सीजन कवर मास्क के साथ तैरा जाता है उसमें इत्यादि, ये बहुत सी गतिविधियां वहां पर चलती है। यानी स्वराज द्वीप के एलिफेंटा तट पर और उत्तरी तट पर सिंधु के तल पे विहार करने के लिए स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग, ये विविध अनेक प्रकार की गतिविधियां चलती है। समुद्रस्य अंतर्भाग विविध वर्णे मत्स्य, समुद्र के आंतरिक भाग में विविध वर्ण यानी अनेक रंगों की, मत्स्य यानी मछलियां, कच्छपे यानी कछुए, अन्य ही जलचरी और अन्य प्रकार दूसरे पानी में विचरण करने वाले जीव जंतु, प्रवाल श्रृंखला भी च अलंकृत है इव दृश्यते ही, यानी पानी के अंदर अनेक प्रकार की अनेक रंगों वाली मछलियां, कछुए और दूसरे पानी में विचरण करने वाले जीव, प्रवाल श्रृंखला भी च, और मूंगा नाम की जो श्रृंखला है, पत्थर है, उनकी एक आकृति होती है पानी के तट में, छोटे छोटे पत्थरों की आकृति बनी हुई होती है, उनसे ये अलंकृत है यानी सुशोभित है। ऐसा हमने स्कूबा ड्राइविंग और स्नॉर्कलिंग से इन चीजों को देखते हैं।
यानी अनेक प्रकार की, अनेक रंगों की मछलियां हैं, कछुए हैं और दूसरे जीव जंतु हैं, उनको हम उनका पानी के अंदर तैर के स्कूबा ड्राइविंग के माध्यम से, स्नॉर्कलिंग के माध्यम से वो चीजें देखते हैं। वो ये चीजें अलंकृत है, यानी ये प्रवाल श्रृंखला भी, यानी पानी के अंदर छोटी छोटी जो मूंगी की श्रृंखला, यानी पर्वत, छोटे छोटे पहाड़ नुमा होते हैं जिनमें समुद्री जीव जंतु रहते हैं, ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं पानी के अंदर। ये देखो अनेक प्रकार की मछलियां हैं। ये स्कूबा ड्राइविंग ये होती है, देखो मास्क, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके, मास्क लगा करके पानी के अंदर ही अंदर तैरते हैं उसमें। और पानी के अंदर की ये जो कलाकृतियां हैं ये देखते हैं। सभी छात्र कहते हैं, हे महोदय, अंडमान जना आजीविकार्थम किम कुर्वन्ति, यानी वो अपने अध्यापक से पूछते हैं कि अंडमान में जो लोग रहते हैं वो अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं। अध्यापिका कहती है, तत्र मुक्तमालः सुक्तिः शिल्पानि नारिकेल शिल्पानि उपस्कराः च इत्यादीनाम् उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषाम् आजीविका चलति। यानी वहां पर मुक्त माला यानी मोतियों की माला, सुक्ति ही शिल्पानी, सुक्ति यानी जो सीपी होती है, जो जल में पानी में पाई जाती है, उनके जो हाथों से निर्मित अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, उनसे नारिकेल शिल्पानी यानी नारियल के जो बचा हुआ कवर होता है उस पर हाथ से कलाकारी करके उनको नई नई आकृतियों में ढाल करके उनसे उपस्कराच और मसालों से इत्यादि नाम उत्पादन, इनका उत्पादन करते हैं, वाणिज्य और उनका व्यापार करते हैं, तेषाम आजीविका चलती है और उन्हीं से उनकी आजीविका चलती है। यानी मोतियों की माला का व्यापार करते हैं, सीपियों से जो कलाकृति, सीपियों से कलाकृति, हाथों के माध्यम से जो कलाकृति करते हैं, उनसे नई नई चीजें बना करके, नारियल से, नारियल का जो कवर होता है उससे अपने हाथों से निर्मित नई नई कला उनपे उकेर करके उनसे उनका व्यापार करते हैं, मसालों का व्यापार करते हैं, इनका उत्पादन भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं और इन्हीं चीजों से अपनी आजीविका चलाते हैं। केचन कृषि कार्य, कुछ लोग कृषि कार्य के द्वारा, मत्स्य व्यापार और मछलियों के व्यापार से भी अपना जीवन यापन निर्वहन यानी करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। कुछ लोग कृषि भी करते हैं और मछलियों का व्यापार भी करते हैं, उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। छात्रा, सभी बच्चे कहते हैं, आचार्य अस्य वर्णनम श्रुत्वा, हे महोदया, इसका वर्णन सुन करके, चित्राणि च दृष्ट्वा, और चित्रों को देख करके, अस्माकं मनसि, हमारे मन में, तत्र भ्रमणाय, वहां घूमने की, उत्सुकता जागरिकता, यानी वहां घूमने के लिए हम उत्सुक हो रहे हैं। सभी बच्चे मिलकर के क्या कहते हैं कि जो आपने ये जानकारी दी है और ये चित्र दिखाया है, उनको देख करके अब हमारे मन में भी वहां पर घूमने की उत्सुकता जागृत हो रही है। अध्यापिका कहती है, ठीक है, वयम अवश्यमेव, हम सब अवश्य ही, तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थम गमिष्यामः, वहां पर शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएंगे, यानी आने वाले टाइम में हम सब वहां पर शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएंगे। अधुना वयम मिलित्वा गायामः, अब हम सब मिलकर के गाएंगे। हुतात्मनः पूततपः स्थलीयं विनायकादि स्तुति भाजनानां स्वराष्ट्रधर्मं ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनीया भुवि तीर्थकल्पः। एक श्लोक के माध्यम से उसकी उस क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं कि वहां पर जो क्या क्या हुआ था, इस श्लोक के माध्यम से उस पवित्र भूमि की विशेषता बता रहे हैं। इसका अर्थ होगा हुतात्मनाम, इसका अर्थ क्या होता है, शहीदों की। इसका क्या अर्थ होगा,
शहीदों की। पोतः यानी पोतः यानी होता है पवित्र। तपः स्थले यानी होता है तपोभूमि। विनायक का मतलब होता है यहाँ पर, विनायक का मतलब गणेश जी भी होता है, और विनायक का मतलब यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में विषय दिया गया है। तो विनायक दामोदर सावरकर के विषय में ये विनायक शब्द का प्रयोग किया गया है। स्तुति भाजनम यानी उनकी स्तुति करने के लिए, स्वराष्ट्र धर्मम यानी अपने राष्ट्र धर्म के प्रति, ननु यानी निश्चय ही, ननु का तात्पर्य क्या हो गया, निश्चय ही, शिक्षयंत यानी शिक्षा देता है। सुदर्शनीय का मतलब होता है, सु यानी अच्छा, दर्शनीय यानी देखने योग्य। भूमि का मतलब क्या होता है, भूमि। तीर्थकल्पा यानी तीर्थ स्थल के समान है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, हुतात्मानम पूतः तपः यानी शहीदों की जो पवित्र तपः स्थलियम यानी तपोभूमि है, और इस तपोभूमि में जो प्रातः स्तुति करने योग्य है यानी जाप करने योग्य है, ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी है विनायक दामोदर सावरकर है, जो स्तुति करने के योग्य है। स्वराष्ट्र धर्मम जिन्होंने अपने राष्ट्र धर्म के लिए निश्चय ही ये चीजें शिक्षा देने वाली है, यानी अपने राष्ट्र धर्म के लिए ये जो वर्णन किया है, इस चैप्टर में वर्णन किया है, निश्चय ही हमें शिक्षा देता है। सुदर्शनीय बहुत ही सुंदर देखने योग्य ये भूमि है, जो एक तीर्थ के समान है। तीर्थकल्पा का मतलब तीर्थ के समान, यानी शहीदों की पवित्र तपोस्थली है ये, जो प्रातः स्थलीय पूजनीय स्तुति करने योग्य विनायक दामोदर सावरकर की भूमि है ये भूमि निश्चय ही हमें अपने राष्ट्र धर्म के प्रति शिक्षा देती है। ये सुंदर भूमि बहुत दर्शनीय भूमि है, ये निश्चय ही एक तीर्थ के समान ये भूमि है, यानी अंडमान जो द्वीप है निश्चय ही एक तीर्थ के रूप में ये धरती है। हमें ये निश्चय ही इसके दर्शन करने चाहिए, देखना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। इसमें कठिन शब्द दे रखे हैं जिनका सरल संस्कृत में भी अर्थ दे रखा है, हिंदी में दे रखा है, और अंग्रेजी भाषा में भी इसका अर्थ दे रखा है। द्वीप यानी होता है टापू, द्वीप यानी क्या होता है, टापू, या संस्कृत में कह सकते हैं पर्यायवाची हो गया अंतरीप है। आकर्षकम यानी मनोहर या सुंदर। जाल पुटही यानी वेबसाइट पर, अंतरजाले कहते हैं इसको सरल संस्कृत में। अन्वेषण का मतलब खोज करना। स्वातंत्र या अर्थम यानी स्वतंत्रता के लिए। युद्धरता नाम यानी लड़ाई में लगे हुए लोगों के। कल्पनातीतम यानी चिंतन से परे। घोरम यानी भयानक। वैश्विक संपदा है विश्व धरोहर। वैश्विक संपदा का मतलब हो गया विश्व धरोहर। सोढ़वान का मतलब सहन करना। सूच्याम यानी सूची में। कारागारम यानी जेल या कारागृह। त्रितलात्मक यानी 3 मंजिल का, 3 तल का यानी 3 मंजिला। 10 वर्षम यावत 10 वर्ष तक। जनजाति यानी वन में रहने वाले लोग। श्वेत रेणु यानी सफेद बालू मिट्टी। पारदर्शी यानी आर पार दिखने वाला। हरित्यम यानी हरियाली को। मुक्तः माला मोतियों की मालाओं को। नारिकेलम यानी नारियल। उपस्करा यानी मसाले है। शिल्पानी यानी शिल्पकला। कच्छप यानी कछुआ। प्रवाल प्रस्त्र यानी मूंगे की चट्टानों से। इस प्रकार से आपके जो कठिन शब्द है हो गए हैं। ये चैप्टर है दीपेशु रम्य दीपो अंडमान है। यह आपका चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।